हम लोगों ने लास्ट टाइम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट लिया था। हम लोगों ने कहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ओनली एग्जाम्पल है जो कि कंटिन्यूस डाटा के ऊपर लग रहा होता है। फिर हम लोगों ने कहा था इसको जब रिप्रेजेंट करना है तो जैसे बायनॉमियल एनपी होता है, यहाँ पे म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास वेरिएंस लिखी होती है, अंडर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा था यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ग्राफ होता है आपके पास। इस पूरे ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी। टोटल एरिया जो है वो आपके पास हमेशा 1 होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो वेरिएंस है उससे हमारे पास इफेक्ट क्या आता है, मैंने ये ग्राफ से आपको एक्सप्लेन किया था। देन वी मूव टूवर्ड्स द टेबल हम लोगों ने देखा था कि जी हमने फाई की वैल्यू जो है वो कैसे टेबल से देखनी होती है। अभी आप लोगों के पास टेबल आपके सामने होना चाहिए और ये जो नोट्स हैं ये आपके सामने खुले होने चाहिए, ये दोनों चीज़ें सामने होनी चाहिए आपके, राइट। उसके बाद हम लोगों ने कहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आज हम लोगों ने यूज करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। इस पे हम स्ट्रॉन्ग ग्रिप करके उठेंगे, राइट। एक्स हमारे पास क्या था, रैंडम वेरिएबल था। आपके पास म्यू आपका मीन था, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा रिप्रेजेंट कर रही होती है। फिर हम लोगों ने ये केसेस बनाए थे और हम लोगों ने कहा था ये जो प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड करनी है फाई की और मल्टीपल चीज़ों की वो किस तरीके से करनी है। मैंने कहा था एक आपको याद होना चाहिए, अगर माइनस ए है तो उसको फाई ऑफ नेगेटिव है तो 1 में से माइनस कर देंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने कहा था अगर जी लेस देन ए है तो उसके लिए हमारे पास स्टेट अवे फाई ऑफ ए होता है और अगर ग्रेटर देन है तो 1 में से माइनस करना है। मैंने कहा था ये 3 याद रखने हैं आपने, या 2 ये वाले भी याद रख लें तब भी हो जाता है, बाकी हम इन्हीं से क्रिएट कर सकते हैं। एक सेकेंड आसान हो जाए फिर शुरू करते हैं। ओके जी। उसके बाद हम लोगों ने कहा था ये जो आपको प्रोबेबिलिटी का आंसर मिलता है व्हाट डज दैट आंसर रिप्रेजेंट, दैट आंसर इज रिप्रेजेंटिंग दिस एरिया। ये जो मैंने पिंक से शेड किया हुआ था ये एरिया आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसका आंसर हमें अचीव होता है। उसके बाद हम लोगों ने लेस देन माइनस ए किया था, ग्रेटर देन माइनस ए किया था, ए से बी किया था, ये सारे केसेस थे। ये सारे के सारे केसेस आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आज जो हमें प्रैक्टिस करनी है वो इन्हीं की करनी है, राइट। तो इसलिए याद रखिएगा ये सारे केसेस आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो इनको अपने सामने खोल के रखिएगा, अभी आज की क्लास में ये फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। सो द पॉइंट इज कि अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस होते किस तरह से। एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुअली अपना कॉन्सेप्ट इंक्रीज करेंगे। गौर से देखिएगा, सबको स्क्रीन विजिबल है? एक फाइनल थम्स अप करें फिर क्वेश्चंस पे चलें हम लोग। ओके, नाउ द पॉइंट इज, उससे कहा है इट इज गिवन दैट x बिलोंग्स टू नॉर्मल वेरिएबल। यहां पे उससे कह दिया हमें कि जी x आपका जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 1.5 कॉमा 3.2 का स्क्वायर। What he is trying to say is that यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हमारे पास म्यू है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपके पास सिग्मा स्क्वायर है। तो यहाँ से मैं म्यू की वैल्यू लिख देता हूँ, वो मेरे पास 1.5 हो जाएगी। सिग्मा की वैल्यू अगर मुझे लिखना है तो 3.2 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.2 का स्क्वायर, अंडर रूट लूंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 3.2 बन जाएगा विच इज दिस सिग्मा, जो कि मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन है। लिख भी देता हूँ यहाँ पे, और ये मेरा मीन है। उससे क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चोजन x इज लेस देन माइनस 2.4। उससे हमें क्या है, वी आर सपोज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास एक रैंडमली चोजन x है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो कि लेस देन हमारे पास माइनस 2.4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, राइट। अब बेटा क्वेश्चन जब भी आपके पास आए पहली चीज याद रखिएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लेस देन ग्रेटर देन स्टेटमेंट एक लिख लें। अगर लेस देन एंड इक्वल्स टू भी लिखा हुआ है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू भी लिखा हुआ है, लेस देन लिखा हुआ है या खाली ग्रेटर देन है, यहाँ पे इक्वल्स टू हो या इक्वल्स टू ना हो इसके अंदर कोई फर्क नहीं होता है। आपको वो लेस देन लिख दे खाली या लेस देन एंड इक्वल्स टू लिख दे, ग्रेटर देन लिख दे या ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू लिख दे, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है, एक ही तरीके से डील होगा, ठीक है जी।
सबसे पहले हम करते क्या है, गौर से देखिएगा। ये उसने कहा है रैंडम वेरिएबल आपके पास x है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है -2.5 लेस देन 2.4 लेस देन होना चाहिए। सबसे पहले बेटा आपने करना क्या है कि ये आपके पास रैंडम वेरिएबल x है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास फॉर्मूला होता था दैट वाज z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था। अब आपने सॉल्विंग करनी किस तरीके से, गौर से देखिएगा। ये जो आपके पास x लगा हुआ है, ये जो x लिखा हुआ है, इस जगह पे आपने इस फॉर्मूले को लिखना है और इस साइड पे आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ये आपकी बेसिकली x की वैल्यू है, ये जो पड़ी हुई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो यहां पे मैं कैसे लिखूंगा, दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। इस साइड पे हमने पहले इस फॉर्मूले को लिखा, लेस देन ये मेरा x है, मैं लिखूंगा -2.4 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में हमें, दैट वाज 1.5 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना था हमारे पास, दैट इज 3.2 एंड आई क्लोज द ब्रैकेट ओवर। ये आपने स्टेप शो करना होता है एग्जामिनर को। इस स्टेप को नाम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन x टू z। इसका मतलब होता है हम रैंडम वेरिएबल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके रैंडम वेरिएबल कुछ भी हो सकता है x, उसको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सारों को ये वाला स्टेप क्लियर है? थम्स अप आने चाहिए मुझे इस पॉइंट पे, एवरीबॉडी। ओके, अब बहुत ही सिंपल है आपने कुछ भी नहीं करना है, दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी, ये क्योंकि z का फॉर्मूला है हमारे पास, इधर लिख देंगे z लेस देन -2.4 -1.5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3.2। आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी z लेस देन, कैलकुलेटर पकड़ लें, -2.4 -1.5 डिवाइडेड बाय 3.2। जल्दी से बताएं क्या वैल्यू आती है। क्या आता है, वेयर इज माय कैलकुलेटर। यार कोई आंसर ही बता दो। -2.4 -1.5 डिवाइडेड बाय 3.2, माइनस भी आएगा, -1.219 कर देते हैं, राइट जी। अब यहां पे जब आप पहुंच गए हो इस स्टेज पे, दिस इज वेयर योर केसेस कम। यहां पे आपने अपने केसेस लगाने हैं, लिख देता हूं मैं, अप्लाई केसेस, ठीक है जी। अब अगर अपने केसेस को खोलो बेटा आप लोग, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.218। ये हमारे पास लेस देन के अगर हम जाएं, गौर से देखिएगा, ये मैं अपने केसेस पे आया, यहां पे लिखा हुआ है लेस देन -a। मैंने क्या बताया था, दो याद होने चाहिए, एक ये वाला और एक ये वाला। लेस देन का क्या होता है, स्ट्रेट अवे फाई ऑफ a लिख देते हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए 1 में से माइनस करना होता है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, लेस देन लिखा हुआ है तो स्ट्रेट अवे मैं यहां पे लिख दूंगा फाई ऑफ -1.219। नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस फाइव ऑफ 1.219। सबको ये वाला स्टेप क्लियर है? सामने केसेस खुले होने चाहिए सबके, सारों के केसेस सामने होने चाहिए और डेटा बुकलेट भी सबके सामने होनी चाहिए। सबको ये वाला स्टेप क्लियर है बेटा? एवरीबॉडी थम्स अप आने चाहिए। ओके जी, अब गौर से देखिएगा, ये जो मेरे पास फाई ऑफ 1.
219 है। इसकी वैल्यू मुझे कहां से मिलेगी? फॉर दिस आई हैव टू गो टू द टेबल। जहां पे भी फाइ आ जाए वहां पे हमें टेबल पे जाना पड़ता है। तो ये वाली जो फाइ की वैल्यू है वो हमें कहां से मिलनी है? टेबल से मिलनी है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर फाइ यूज टेबल। बिफोर आई फाइंड, एवरीबडी मुझे जरा टेबल खोल के बताएं इसकी वैल्यू क्या आती है। जल्दी से खोल के मुझे जरा कोई बताए क्या आती है, फिर मैं फाइंड करता हूं। आंसर्स आने चाहिए मुझे। 0.8886। ओके, टेबल पे चलते हैं अपने। ये आया मैं अपने टेबल पे, मैंने क्या बताया था? 1.219। इसको पहले तो ऊपर लिख लिया, ठीक है। मैं ये अपनी प्रीवियस वाली वैल्यूज को मिटा रहा हूं। हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है दैट इज 5 ऑफ 1.219। फर्स्ट डेसिमल प्लेस ये होता था, सेकंड डेसिमल प्लेस ये था, थर्ड ये होता था जिसको ऐड करना है। तो क्या बनेगा हमारे पास? 1.2, ये आया मैं 1.2 पे, यहां से मुझे जाना है किधर? 1 पे। तो ये आ गई जी मेरे पास 1.21 पे वैल्यू। कितनी बनती है ये? इसको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 0.8869। उसके बाद एंड पे क्या वैल्यू लिखी हुई है? 9। यहां से 1.2 पे ही रहेंगे और ऑल द वे अराउंड 9 पे चले जाएंगे। ये आ गई जी 9 पे। कितनी है? 17। लास्ट के 2 डिजिट में ऐड कर दो, कितनी बनेगी आपके पास? दैट इज गोइंग टू बी 9 + 7। अच्छा, इसको कैलकुलेटर पे मत करना, कैलकुलेटर से गलत हो जाते हैं, इस तरह से लिख के करना है। 7 + 9 कितना होता है? दैट इज गोइंग टू बी 16। 1 इधर कैरी आ जाएगा। 6 + 1 दैट इज 7 + 1 8 आ जाएगा। यहाँ पे भी 8 आया, यहाँ पे भी 8 आया, पॉइंट डाल के 0 आ गया। तो दैट इज 0.886। सबको यहाँ तक एग्रीड है? थम्स अप चाहिए। आगे निकल आइए सबसे। ओके, नाउ लेट्स प्लेस दिस वैल्यू ओवर हियर। तो क्या बनेगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 0.886। 3 ए टेबल के। याद रखिएगा जब आपने टेबल से वैल्यू ले लिया है फिर फाइव के साइन को रिमूव कर देना है। तो 1 माइनस करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 0.1114 which is apparently equals to 0.111। that is the answer for us। Is that question clear to everyone? तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेजेस हैं जिसपे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला आपने वहां पे लिखा, उसके बाद आपने अप्लाई करना है स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज करना है आपने, एक्स को जेड में कन्वर्ट करना है, फिर केस को अप्लाई करना है और फिर टेबल को अप्लाई करना है। ये 3 स्टेजेस हर क्वेश्चन में लगेंगे। दीज आर दी पेट केसेस, राइट। याद रखें जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व होगा 3 स्टेजेस में होगा। पहले स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, रैंडम वेरिएबल एक्स को जेड में कन्वर्ट करना है, फिर केस को अप्लाई करना है और फिर टेबल यूज करना है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होना ही होना है। सबको यहां तक सॉर्टेड है? ओके जी, जल्दी जल्दी से नोट डाउन करें, फिर एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ओके जी, एवरीबडी टेक 2 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर मैं करता हूं। ओके जी, आइए सॉल्व करते हैं। उससे क्या है, द लेंथ ऑफ न्यू पेंसिल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ, मीन उसने हमें दे दिया दैट इज 11। स्टैंडर्ड डेविएशन उसने हमें बता दिया दैट इज 0.095। उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेंसिल चोजन एट अ रैंडम हैज अ लेंथ ग्रेटर देन 10.9। हमें जो फाइंड करनी है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10.9।
ये हमें फाइंड करनी है। आए करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की है, सबसे पहले हमें स्टैंडर्डाइज करना है और फॉर्मूला में x को कन्वर्ट करना है इनटू z। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ग्रेटर देन, इधर फॉर्मूले को अप्लाई कर दें, 10.9 माइनस 11 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 0.095, राइट जी। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फॉर दिस व्हाट वी कैन राइट इज z ग्रेटर देन, यहां पे मेरे पास क्या आएगा, 10.9 माइनस 11 दैट इज गोइंग टू बी माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा, दैट इज 0.095। ये मैंने क्या किया है, स्टैंडर्डाइज कर दिया, x कन्वर्ट हो गया z के अंदर, राइट जी। अब फर्दर चलता हूं मैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, z ग्रेटर देन माइनस, डिवाइड अगर मैं करता हूं तो दैट इज गोइंग टू बी 1.053। ये कौन सी स्टेज आ गई है, ये वो स्टेज है जहां पे मुझे अपने केसेस को अप्लाई करना है। क्या होगा, ग्रेटर देन के लिए होता है 1 माइनस, तो यहां पे लिख देते हैं 1 माइनस 5 ऑफ माइनस 1.053। नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें फर्दर क्या करना होता है, 1 में से माइनस। किस किस का यहां तक ठीक है, हाथ रेज करके बताएं, ये केसेस सही अप्लाई किए हैं, शाबाश बेटा। अभी के लिए बेशक सामने खोल लें, ये इस पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप करनी है, कल की क्लास में जो हमें करना है वो इससे भी एक स्टेप अहेड जाना है, तो इसलिए बेशक सामने खोल लें, ये केसेस आज की क्लास में परफेक्ट होने चाहिए। क्या बनेगा, 1 माइनस 1 प्लस 5 ऑफ 1.053। अब यहां पे मैं एक चीज बताता चलूं, कोई बच्चा अगर इन केसेस के, ये जो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, इन केसेस के रट्टे मारना चाहता है, शौक से मार ले, मतलब जैसे मैंने कहा हुआ है, ये सारे मैंने लिख दिए हैं, अगर हम देखें तो हम लोग ग्रेटर देन माइनस उसके, तो ये इक्वल्स टू 5 ऑफ ए आता है। कोई बच्चा अगर डायरेक्ट भी लिखना चाहता है और ये सारी वर्किंग नहीं करके दिखाना चाहता है, हमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन याद रखें इतने ज़्यादा जो है ना वो रट्टा लगता नहीं है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट याद रख लें। तो माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 5 ऑफ 1.053। कोई स्ट्रेट अवे बताएगा वैल्यू क्या आती है, मैं टाइम बचाना चाह रहा हूँ। सर 0.8538। यही आ रही है, एक बंदा और सेकंड Yes. करते हैं, Yes sir, 0.8538. 0.8538, सो दैट इज गोइंग टू बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, पेपर की इंस्ट्रक्शन है, तो ये लें जी, ये लिख देते हैं। किस किस का ठीक है, शाबाश, गुड। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर एक स्टेप और आगे चलते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर सर पे क्वेश्चन पूरा नजर आ जाए। ये लो, ओके जी। आए जी, एक और स्टेप आगे चलते हैं, लेट्स इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल एज वेल। एवरीबडी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आए जी, सॉल्व करते हैं, गौर से देखिएगा। उससे कहा है टायर प्रेशर ऑन अ सर्टेन tire pressure on a certain type of car independent follows a normal distribution with a mean of 1.9 bars। मीन आपके पास जो उसने दिया हुआ है दैट इज 1.9, स्टैंडर्ड डिविएशन जो उसने दी हुई है दैट इज 0.15। ठीक है जी। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 टायर्स on a car of this type has a pressure between 1.82 and 1.92। गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन में एंड में एक ट्रिक भी है। उसने कहा है जी प्रेशर आपके पास इन बिटवीन दिस होना चाहिए, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे कैसे, दैट इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1.82 लेस देन आपके पास कितना होगा, दैट इज 1.92।
किस किसने ये ठीक लिखा है? ओके, अब आए जी सॉल्व करते हैं। अब बेटा जब स्टैंडर्डाइजेशन होगी ना, देखो सबसे पहले ये ना x को कन्वर्ट करना होता है z पे, तो इधर तो स्ट्रेट अवे वही फॉर्मूला लगेगा, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये तो फिक्स है। दोनों तरफ इस फॉर्मूले को अब अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.82 माइनस आपके पास कितना होगा, दैट इज 1.9 जो कि मीन है, डिवाइडेड बाय आपके पास 0.15 आ गया। इस तरफ क्या होगा 1.92 माइनस 1.9 डिवाइडेड बाय आपके पास 0.15 आ गया। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी वी आर सपोज टू फाइंड। ठीक है जी, आए फर्दर चलते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी, इधर इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा z ग्रेटर देन, यहां पे क्या आएगा मेरे पास माइनस 0.533 लेस देन, यहां पे कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1.92 माइनस दिस डिवाइडेड 0.133। सारे एग्रीड है। अब हमारे पास दो वाला आ गया है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो अपने नोट्स केसेस वाला खोले, तो ये ए था, ये मेरा बी था, तो हमने कहा था फाई ऑफ बी माइनस ए, हायर वाली को लोअर वाली में से माइनस करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी फाई ऑफ 0.133 माइनस फाई ऑफ माइनस 0.533, राइट। अब नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी फाई ऑफ 0.133 माइनस 1 माइनस फाई ऑफ 0.533। तो यहां से फर्दर सॉल्व करते हैं, फाई ऑफ 0.133 माइनस 1 प्लस फाई ऑफ 0.533। जल्दी से मुझे टेबल से देख के बताएं 0.133 की वैल्यू क्या आती है, फाई ऑफ 0.133। बता दो यार कोई। 0.5529 सर। 0.5529 माइनस 1 एज इट इज लिख रहा हूं मैं, इसकी कितनी आती है 0.533। 0.7029। आई होप दीज वैल्यूज आर राइट। ओके जी, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से मेरे पास कितना बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.256, दैट्स द वैल्यू। किस किस का ठीक है, ओके। नाउ माय क्वेश्चन टू एवरीबॉडी, एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग, हाथ रेज करके बताना है, कोई ऐसे नहीं बोलेगा। क्या ये आंसर ठीक है, इज दिस आंसर राइट? क्वेश्चन को गौर से देखें, क्या ये आंसर ठीक है? जी मदी, सर सिर्फ एक टायर की बात करें जबकि हमें ऑल 4 टायर्स की बात वो आंसर चाहिए। बेटा अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो तो उसने हमें कहा ही है, कहता है टायर प्रेशर ऑन अ सर्टेन टाइप ऑफ कार इंडिपेंडेंटली फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस probability that find जो करनी है, find the probability that all 4 tires on a car of this type of pressure has between this, ये जो हमने प्रेशर फाइंड किया है उससे कहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है आपके पास प्रेशर टायर्स के अंदर जो प्रेशर है, उससे कहा है प्रेशर बिटवीन जो होना चाहिए वो 1.82 बार्स और 1.92 बार्स है। आप जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वो आपका प्रेशर जो है उनके पास फिक्स होता है कि जी हमने इससे इतने के दरमियान में रखना है, वो जैसे हमारे पास इधर 30 होता है क्योंकि हमारे पास प्रेशर उस पर लिया जाता है, ये बार्स में। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये प्रेशर है सिंगल टायर का, 1 टायर।
हमें उसने कहा है ये निकालो कि चारों गाड़ी के जो चारों टायर्स हैं उनमें ये प्रेशर होना चाहिए, ये हमने एक का निकाला है। ऑब्वियस सी बात है, आप जब अपने टायर्स के अंदर हवा डलवाने जाते हैं आप एक का करवा के नहीं आ जाते, आप चारों को चेक करवाते हैं। तो ये जो मेरे पास आंसर निकला है ये एक का निकला है। चारों टायर्स के लिए क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.256 मल्टीप्लाई बाय 0.256 मल्टीप्लाई बाय 0.256 मल्टीप्लाई बाय 0.256 फॉर ईच एंड एवरी टायर। अब ये बच्चों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। भाई प्रोबेबिलिटी आप ऐसे करते ही नहीं हो, इसको इस तरीके से समझे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट 4 हेड्स इन अ कॉइन, तो आप क्या करोगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। आप ये थोड़ी करोगे कि 1/2 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे। अगर 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सिंगल हेड्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई बाय करना पड़ता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। इसी तरीके से हमारे पास एक टायर का जो प्रोबेबिलिटी आई है प्रेशर इसके दरमियान होने की, वो 0.256 है। तो इसको हम 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड अस विद द आंसर। सबको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है हुआ है बेटा? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है प्लीज दोबारा पूछें, मुझे थम्स अप चाहिए सबके इस पॉइंट पे। तो यहां से मेरे पास जो आंसर आता है वो आंसर कितना आता है, दैट इज इक्वल्स टू, कोई बताएगा क्या आता है? 0.256 रेज टू पावर 4, that is 0.00429, that's the answer। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नो डाउट हमने सीखनी है, वो हम लोगों ने सीख भी ली है कि किस तरीके से फाइंड करने हैं। एग्जामिनर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह के छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेता रहता है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस इतने आसान नहीं आते हैं, ये अभी हमने स्टार्ट किया और ये बड़े इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर भी वो इनमें ट्विस्ट लेके आता है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। किस किस का वैसे वन टायर की प्रेशर ठीक था, हाथ रेज करके बताएं। गुड, ओके। एवरीबडी ट्राई दिस क्वेश्चन। एक स्टेप और आगे चलते हैं। ओके जी, अब ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये बस उससे पूछा थोड़े से अलग तरीके से इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। वैसे ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। अक्सर बच्चे इसको ना लेके कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन इट इज रिटन दिस थिंग, राइट? हालांकि ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। उससे कहा है द रैंडम वेरिएबल x इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन म्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। ठीक है, वी डोंट हैव द वैल्यू। उसने कहा है मीन आपके पास म्यू है, सिग्मा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। इट इज गिवन दैट यहां पे उसने कहा है 5 टाइम्स म्यू इक्वल्स टू 3, और हमें जो फाइंड करना है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2 म्यू, ये हमें फाइंड करनी है। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्डाइज करेंगे, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा लेस देन, यहाँ पे अप्लाई करते हैं 2 म्यू माइनस, ये बेसिकली मेरी x की वैल्यू है, माइनस आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ म्यू एज इट इज लिख दिया, और डिवाइडेड बाय भी सिग्मा एज इट इज आ गया। फर्दर चलते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास z लेस देन 2 म्यू माइनस म्यू, कितना आ जाएगा आपके पास, वी आर लेफ्ट विद म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एंड आई क्लोज द ब्रैकेट। अब इससे आगे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, उससे हमें एक कंडीशन बताई है। उससे कहा है 5 टाइम्स ऑफ सिग्मा इज इक्वल्स टू 3 म्यू। अगर मैं यहां से गौर से देखिएगा, अगर मैं यहां से म्यू को सब्जेक्ट बनाना चाहूं, कैन आई राइट इट 5 सिग्मा डिवाइडेड बाय 3। ऑल आई डिड इज 3 को उधर ले जाके डिवाइड कर दिया। सो मैं क्या करूंगा, ये जो सिग्मा की मेरे पास वैल्यू आई है इसको उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी z लेस देन, क्या आएगा आपके पास, दैट इज 5 सिग्मा डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एंड आई क्लोज द ब्रैकेट। गौर से देखिएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, सो दैट इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 5/3 रह जाएगा, विच इज 1, या चले 5/3 लिख देते हैं।
फिर यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज z लेस देन 5/3 इज 1.667, लेस देन है तो स्ट्रेट अवे करना पड़ेगा विच इज 5 ऑफ 1.667, अप्लाइड द केसेस। तो यहां से अगर मैं टेबल से इसकी वैल्यू देखूं 1.667 की, कोई बताएगा क्या आती है? सर 0.9522। किस किस का ठीक है? हाँ वो भी आंसर भी ठीक बताया इन्होंने। शाबाश, गुड। सो द पॉइंट इज, ये क्वेश्चन करवाने का मकसद सिर्फ इतना है, ये कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, उससे सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया हुआ है, तो उसको हमें सॉल्व करने के लिए उसने एक कंडीशन बताई है। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि अक्सर क्वेश्चन में वो इस तरीके से भी दे सकता है, तो इससे परेशान नहीं होना, दैट्स सिंपली द कंडीशन गिवन एंड वी हैव टू यूज इट। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल। इजी क्वेश्चंस बहुत हो गए, अब आते हैं थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ। एवरीबडी टेक 2 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ओके जी, आइए सॉल्व करते हैं। क्या कहा है उसने? अब इस क्वेश्चन में एक चीज और भी चेंज है, गौर से देखिएगा। उसने हमें कहा ये है, यहाँ पे उसने हमें कहा है इन अ सर्टेन कंट्री द डेली मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन विंटर हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन n 8,24। यहाँ पे जो एक गलती सबसे बड़ी आप लोग करते हो, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो 8 गिवन है दैट इज माय म्यू, यहाँ पे जो गिवन है 24। बेटा याद रखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इट इज म्यू कॉमा सिग्मा का स्क्वायर, तो यहां पे अगर मुझे सिग्मा निकालना है तो दैट इज √24 विच इज गोइंग टू गिव अस वॉट एवर द डेसिमल वैल्यू इज। अगर आप पिछले फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने किया था उसको देखो तो वहां पे लिखा हुआ था 1.5 कॉमा 3.2 का स्क्वायर, जिसका मैंने अंडर रूट जब लिया तो मैंने इसको कैंसिल आउट करके 3.2 लिख दिया था। तो यहाँ पे मेरे पास 24 लिखा हुआ है, तो जब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा तो वो √24 बनेगी। किस किस ने ये ठीक किया हुआ? ये सबसे बड़ी आप लोग गलती करते हो। शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। उससे कहा है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चोजन विंटर डे इन अ कंट्री हैज अ मिनिमम टेम्परेचर बिटवीन दिस। हमें बिटवीन दिस फाइंड करना है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। क्या बनेगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन आपके पास आ जाएगा 12। ये फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप हमारे स्टैंडर्डाइजेशन होती है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ग्रेटर देन 7 माइनस 8 divided by √24, 7 minus 12 minus 8 divided by √24, और ये मैंने लिख दी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। अच्छा एक चीज यहाँ पे मेरी टिप सुनते जाइएगा बेटा, ये जो √24 है ना, इसकी डेसिमल वैल्यू मत निकालना, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख के कैलकुलेटर से पूरा सॉल्व करना। फिर सिग्निफिकेंट फिगर का इश्यूज आते हैं, फिर आपका आंसर मार्किंग स्कीम से डिविएट हो जाता है, राइट? तो इसको एज इट इज लिख देना, √24, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू मत कीजिएगा। फर्दर चलते हैं, क्या बनेगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे -1 ओवर √24 आ जाएगा, लेस देन यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा? z लेस देन 12 माइनस 8 कितना होता है? दैट विल बी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय √24। ठीक हो गई बात? अब फर्दर चलते हैं, क्या बनेगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन लेस देन, कोई बताएगा इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी आती है?
माइनस, जल्दी बता दें, सॉल्व किया आप लोगों ने, क्या हो गया सबको? माइनस 0.204। 0.204, इसकी कितनी आती है? 0.816। 0.816. So this is basically my A, this one is B. So क्या बनेगा? That is going to be phi of 0.816 minus phi of minus 0.204. तो अब मेरे पास एक नेगेटिव वाला भी आ रहा है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, 0.816 माइनस 1 माइनस phi of 0.204. सो फर्दर सॉल्व करते हैं, फाई और 0.816 माइनस 1 प्लस फाई और 0.204, क्या आती है जी इसकी टेबल वैल्यू? 0.816 की टेबल से वैल्यू कितनी आती है? 0.7926। 7926 माइनस 1, इसकी कितनी आती है? 0.5808। 0.5808। यस सर। ओके, थैंक यू। कितनी आती है जी टोटल वैल्यू? 1.37। नूर कैसे हो सकता है बेटा, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, हाउ कैन प्रोबेबिलिटी बी ग्रेटर देन 1? ओह सॉरी सर, सॉरी 0.37. सॉरी। 0.373। 3। दैट्स द आंसर। किस किस का ठीक है? शाबाश, गुड। ओके जी, फिर उसने हमें क्या कहा? दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। The daily minimum temperature in degrees Celsius in another country is in winter has a normal distribution with a mean mu and the standard deviation 2 mu. Fair enough. कहता है find the proportion of the winter's days on which the minimum temperature goes below zero. हमें बताना है below zero कितना जाएगा। अच्छा, let me add a page over here.